तेलंगाना कानून साज असम्बली के बजट इजलास को मुनक्किद करने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। 8 फरवरी से बजट इजलास का आगाज होगा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता साल यानी 2023 में कांग्रेस हुकूमत की बागडोर संभालने के बाद पहला बजट इजलास मुनक्किद किया जा रहा है और ये इजलास काफी हंगामी होने का इम्कान है। इजलास का आगाज 8 फरवरी जुमेरात को गवर्नर के रिवायती खिताब से होगा। अगले दिन यानी 9 फरवरी को शुक्रिया की तहरीक की मंजूरी दी जाएगी और 10 फरवरी को वजीर खजाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का सालाना बजट पेश करेंगे। अमला और मुताल्लिका हुकाम की जानिब से तेलंगाना कानून साज असम्बली के इजलास के इनेकाद की तैयारियां बशमूल हिफाजती इक़दामात मुकम्मल किए जा चुके हैं। तेलंगाना कानून साज असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार और कानून साज उमूर के वजीर जी श्रीधर बाबू की क़यादत में कल यानी 8 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के इंतजामात का जायजा लिया गया। तेलंगाना कानून साज असम्बली का बजट इजलास 8 फरवरी से शुरू होगा। कौंसिल के चेयरमैन जी सुखेंदर रेड्डी, कानून साज असम्बली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार, डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, कानून साज उमूर के वजीर श्रीधर बाबू ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, असम्बली सेक्रेटरी नरसिम्हाचार्युलु के अलावा पुलिस कमिश्नर्स और दीगर अफसरान ने इजलास में शिरकत की। पुलिस ओहदेदारों को असम्बली इजलास के दौरान धरने और रैली की इजाजत के हवाले से सख्त इक़दाम करने का मशवरा दिया गया है। स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने इजलास बगैर किसी कोताही के मुनक्किद करने पर जोर दिया और मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों को मुनासिब इंतजाम करने की हिदायत भी जारी की। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर की सरबराही में महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की तरक्याती सरगर्मियों व दीगर उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। महकमा अजीम तर बल्दी हैदराबाद की तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लेने और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के लिए एक तफसीली इजलास GHMC दफ्तर में मुनक्किद हुआ। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मेयर अजीम तर बल्दी हैदराबाद गढ़वाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी, कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, वाटर वर्क्स MD सुदर्शन रेड्डी, हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप के अलावा जोनल कमिश्नर्स व दीगर ने जायजा इजलास में शिरकत की। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने बताया कि GHMC के तमाम पहलुओं पर एक तवील जायजा इजलास मुनक्किद हुआ है। GHMC में आमदनी बढ़ाने, हैदराबाद की तरक्की का रोजाना जायजा लेने का फैसला किया गया है और इस सिलसिले में एक रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि ओहदेदारों को कर्जों और असासों की रिपोर्ट वजीर आला को देने को कहा गया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि साबिका BRS हुकूमत की तर्ज पर ही GHMC को फंड्स मख्तस किए जाएंगे। मौसम गर्मा में आबी किल्लत होने की खबरों की तरदीद करते हुए पूनम प्रभाकर ने वाज़ेह किया कि आबी किल्लत नहीं होगी। हुकूमत की जानिब से तमाम पेश की इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने मूसा नदी के तरक्याती कामों में रुकावट न आने को यकीनी बनाने के इक़दाम करने का जिक्र करते हुए कहा कि हुकूमत शहरी तरक्की के लिए मरकज का ताउन हासिल करने के बारे में गौर कर रही है। रियासती वजीर ने कहा है कि जल्द ही हुकूमत की जानिब से डबल बेडरूम से मुताल्लिक़ पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। జరిగింది రాబోయే వేసవిలో నీటి ఎద్దడికి సంబంధించినటువంటి అంశం కావచ్చు, రోజువారీ జరిగేటువంటి శానిటేషన్ సంబంధించి కావచ్చు, శాశ్వతంగా ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సంబంధించిన అంశం కావచ్చు, అదేవిధంగా ఏదైనా విపత్తు మన 2020లో వచ్చినప్పుడు వర్షాలు విపరీతంగా వస్తే ఈ విధంగా అయితే కొన్ని కాలనీలు మునిగినాయో భవిష్యత్తులో అటువంటిది ఏర్పడకుండా ఉండే విధంగా తీసుకునే అంశాలు కావచ్చు, వాటర్ సోర్స్ ఇతరత్ర అనేక ముఖ్య అంశాల గురించి ఈరోజు సమీక్ష చేయడం జరిగింది। దానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం సానుకూలంగా
హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో కట్టుబడి ఉంది. ఎక్కడ కూడా అధికారులు చెప్తున్న లెక్కల ప్రకారంగా రాబోయే వేసవి కాలంలో నీటి ఎద్దడికి ఎటువంటి అవకాశం లేదు. అందుకు మొత్తంగా మనకు వచ్చేటువంటి సోర్స్ ఉండేటువంటి కృష్ణా ప్రాజెక్ట్, కృష్ణా కావచ్చు, గోదావరి కావచ్చు, మిగతా ఎక్కడెక్కడ రిజర్వాయర్స్ నుంచి అయితే మనకు వాటర్ వస్తాయో ప్రభుత్వం కూడా స్పష్టంగా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇరిగేషన్ ప్రయారిటీ కంటే ఎక్కువ డ్రింకింగ్ వాటర్ అనే దాని ప్రకారం తీసుకుంది. కాబట్టి ఒకవేళ లెవెల్స్ డౌన్ అయినా కూడా పంపింగ్ చేసుకునే వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఆందోళన పడేటువంటి అవసరం లేదనే మాట ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తారు. సమీక్ష ద్వారా भारत राष्ट्रीय समिति के सनत नगर एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट नाले के तरक्याती कामों और वडेरा बस्ती में सड़क के कामों का मुआयना किया। साबिक वजीर व सनत नगर एमएलए तलासानी श्रीनिवास यादव ने बुध को बेगमपेट इलाके का दौरा करते हुए नाले के तरक्याती कामों का मुआयना किया। बाद उन्होंने वडेरा बस्ती का दौरा करते हुए वहां जारी सड़क के कामों का भी जायजा लिया और इदारों को कामों को तेजी से मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौर इक़्तिदार में कई तरक्याती काम किए गए थे। कई सालों से दरपेश सैलाब के मसले का भी हुकूमत ने मुस्तकिल हल निकाला था और कामों की तकमीली के लिए बड़े पैमाने पर रकम मख्तस की गई थी। मोहम्मद अली शबीर मुशीर बराए अखिलियत व दीगर तबकात ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद उमर जलील के हमरा वक्फ बोर्ड और गार्डन व्यू वक्फ मॉल समेत दीगर महकमों का दौरा किया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुशीर बराए अखिलियती उमूर व दीगर तबकात का ओहदा संभालने के बाद मोहम्मद अली शबीर ने आज हज हाउस पहुंचकर वहां कायम मुख्तलिफ महकमों का दौरा किया। बाद हज हाउस की इमारत से मुतसिल गार्डन व्यू वक्फ मॉल का भी दौरा किया। याद रहे कि तकरीबन 20 साल से ज्यादा अरसे से गार्डन व्यू वक्फ मॉल के तामीराती काम ज़ेर इल्तिवा है। बीआरएस के दौरे इक़्तिदार में कई वज़राए ने इमारत का मुआयना किया, उसे अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल में लाने के वादे किए, लेकिन उन पर अमल नहीं किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील को गार्डन व्यू वक्फ मॉल को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का प्रपोजल तैयार करने की हिदायत दी और कहा कि इमारत को अक़लियती फलाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दरमियान असना उन्होंने हज कमेटी के इंतजामात का भी जायजा लिया और बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा हैं। हज 2024 के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजामात किए जाएंगे। मुशीर बराए अक़लियती उमूर ने बताया कि इमाम व मौज़नीन के तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा एजाज़ी की रकम हुकूमत की जानिब से इमाम व मौज़नीन के खातों में जमा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इमाम व मौज़नीन के एजाज़िया में 3,775 रुपये का इजाफा किया गया है। उन्हें अब 13,735 रुपये का एजाज़िया दिया जाएगा। इस मौके पर उनके हमरा वक्फ बोर्ड के CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन, हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन के अलावा दूसरे महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। कि हमारे मौज़न और इमाम साहब इनका तनख्वाहें नहीं जा रहे थे, तो लाख हम बजट को सामने रखने के बावजूद, केसीआर खजाना खाली करके जाने के बावजूद भी हमने फौरी 7 करोड़ 35 लाख रुपए आज कल रिलीज हो गया। आज उनके अकाउंट में भी चले भी गए। जुमला कितने लोगों को गया? 13,400 लोग। 13,400 इमाम और मौज़न, 13,735 13,735 फिर अगेन 13,735 13,735 इमाम और मौज़नीन की तनख्वाहें कल गवर्नमेंट रिलीज करी। आज हज वक्फ बोर्ड की तरफ से उनके अकाउंट्स में ये चलेगा। इसकी रिसिप्ट भी है कि उनके अकाउंट में ऑनलाइन पूरा ट्रांसफर भी आज हो गया।
और 1 महीने का अमाउंट देना है, वो भी बहुत जल्द, वेरी सून। ये जैसा ही बजट ये होगा और बैलेंस अमाउंट के अंदर हम उसको अनदर 1 मंथ का भी बहुत जल्दी रिलीज कर देंगे। इसके अंदर क्या है, पुराने कम थे, नए भी मिला के दिए हम अब ये साल। कितने नए हैं? 7,000 लोग, 7,000 मंजूरी, एडिशनल 4,000 और एक्स्ट्रा हो गए। तो जब 10,000 था, 9,000 चिल्लर था और 4 एडिशनल मिला तो 13,000 हो गया। तो 13,700 लोगों को हमने ये पूरा अमाउंट डिसबर्समेंट कर दिए हैं। आज आप फोन करके मालूम कर सकते हैं कि उनके अकाउंटों में आए नहीं आए। भारत राष्ट्र समिति के अक़लियती रहनुमा शेख अब्दुल्ला सोहेल ने तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर के ये कहने पर कि साबिक़ वज़ीर आला KCR मस्जिद को शहीद करते हुए सेक्रेटरीट बनाने पर इख्तिदार से बेदखल हो गए, अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने साबिक़ चीफ मिनिस्टर KCR के सेक्रेटरीट तामीर करने के लिए मस्जिद और मंदिर शहीद कर देने पर इख्तिदार से बेदखल होने के तबसरे पर BRS लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर को मशवरा दिया कि वो KCR के दौर इक़्तिदार में शहीद करदा मसाजिद की निशानदही करें और हुकूमत से उन मसाजिद की दोबारा तामीर के लिए नुमाइंदगी करें। उन्होंने मोहम्मद अली शब्बीर से ये भी मुतालबा किया कि वो बजाय साबिक़ा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के फवायद अवाम तक पहुँचाने पर अपनी तवज्जो मरकूज करें। BRS लीडर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से वादों पर अमलावरी न करने पर भी नुक्ताचीनी की और जल्द अज जल्द 6 जमानतों को नाफिज करने का भी मुतालबा किया। आज अभी मैं एक शब्बीर साहब का जो है वीडियो देख रहा था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शायद हज कमेटी के पास शद्दाद का जिक्र किए। शद्दाद जो है ज़मीन पे जन्नत बनाकर खुदावी दावा किया था और जन्नत बनाने के बाद अल्लाह ताला ने उसे क़दम रखने नहीं दिया, उसकी रूह कब्ज़ कर दी। वही चीज़ को वो KCR साहब के साथ लाके जोड़े के KCR साहब ने दुनिया में तेलंगाना को जन्नत के जैसा बनाएंगे कहा और सेक्रेटरीट को 1600 करोड़ लगाकर सेक्रेटरीट को उम्दा बनाए, मस्जिद शहीद करके, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ नहीं आ सके, हम लोग आ गए, ऐसा कुछ बयान है। तो मैं शब्बीर भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ पूरे बिहाफ ऑफ पूरे तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से कि आप रेवंत रेड्डी जी के एडवाइज़र है, उनको एडवाइस दीजिए कि जो मस्जिद शहीद करके सेक्रेटरीट बनाने की वजह से KCR साहब नहीं आए, अपन आ गए, तो लिहाजा अपन भी निकल सकते, लिहाजा दोबारा वहाँ मस्जिद बनाइए। भारत राष्ट्र समिति के तर्जुमान M कृष्णक ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर हर्षित मेहता की तरह धोखाबाज कंपनियों को तेलंगाना लाने का इल्जाम लगाया है। BRS तर्जुमान M कृष्णक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए तेलंगाना हुकूमत खास तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की है और कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह धोखाबाज कंपनियों को आंध्र प्रदेश लाया था, रेवंत रेड्डी भी उनके नक्शे कदम पर ही चलकर धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों को तेलंगाना ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट एक बैनुल-अक़वामी कंपनी को बगैर टेंडर के दिया जा रहा है। कंपनी मुजरिमाना रिकॉर्ड रखती है। कंपनी ने 3,000 करोड़ रुपए की चोरी की है।
तेलंगाना की वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पूनम प्रभाकर ने टीएसआरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सजनार के साथ कोंडापुर 8वें बटालियन में टीएसआरटीसी कांस्टेबल्स की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आरटीसी महकमा देही अवाम की ट्रांसपोर्ट की जरूरियात को पूरा करने में अहम रोल अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इदारे को मुस्तहकम करने के लिए कई इक़दाम किए हैं, जिनमें नई बसों की खरीदारी और अमले का तकर्रुर शामिल है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि अवाम के मफाद में आरटीसी के तहफ़्फ़ुज़ और उसको बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने बुध को दिल्ली मेट्रो में सफर किया और अपने साथ सफर करने वाले तुलबा से भी बातचीत की। हुकाम ने बताया कि सदर का ओहदा संभालने के बाद ये पहला मौका था जब सदर मुर्मू ने मेट्रो रेल में सफर किया। उन्होंने दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन में सफर किया है, जो कि फरीदाबाद में कश्मीरी गेट और राजा नहर सिंह यानी बल्लभगढ़ के दरमियान चलती है। इस दौरान वो तालिब इल्मों से बातचीत करती भी नजर आई। स्कॉलरशिप के वाजिबात की अदायगी का मुतालबा करते हुए एबीवीपी लीडर्स ने सिकंदराबाद क्लॉक टावर पर धरना मुनज़्ज़म किया। ज़राए ने बताया कि तवील अरसे से स्कॉलरशिप के वाजिबात की अदायगी नहीं की गई है। एबीवीपी लीडर्स ने सिकंदराबाद क्लॉक टावर पर आज धरना मुनज़्ज़म करते हुए मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द से जल्द बकायाजात की अदायगी करे, क्योंकि स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना है। एहतजाजी कायदीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इख्तिदार में आते ही यूनिवर्सिटी के तलबा के मसाइल हल करने का वादा किया था, लेकिन वादे पर अमल नहीं किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन के चंचलगुड़ा में सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन कॉर्पोरेटर एम ए सलाम शाहिद के हमरा चंचलगुड़ा में सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेजेस के कामों का जायजा लिया। मुताल्लिका अहदेदारों से तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उनके हमरा महकमा तालीम के एई चंचलगुड़ा जूनियर और डिग्री कॉलेज के असातिज़ा, अमला, पार्टी के सीनियर लीडर्स और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। अल्फा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ज़ेर एहतमाम हर जुमा को मुनक़िद किए जाने वाले शऊर बीदारी कैंप को माह रमज़ान तक तौसी देने का फैसला किया गया है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े अल्फा हॉस्पिटल तमाम तर सहूलियात से लैस है और मियारी अस्पतालों में शुमार किया जाता है। जोड़ों के दर्द, घुटनों में दर्द, कमर दर्द, हड्डियों की कमजोरी और हड्डियों के ऑपरेशन के लिए अल्फा अस्पताल से इस्तिफादा हासिल किया जा सकता है। अस्पताल इंतजामिया ने जुमा को मुनक़िद किए जाने वाले कैंप को माह रमज़ान तक तौसी देने का ऐलान किया है। 9 फरवरी, 16 फरवरी और 23 फरवरी के अलावा 1 मार्च को भी फ्राइडे कैंप्स मुनक़िद किए जाएंगे। औक़ात शाम 3 बजे तक 6 बजे मुक़र्रर किए गए हैं। माहिर अमराज निस्वान डॉक्टर नवीद सिराज ने जुमा के कैंप्स को कामयाब बनाने पर मरीजों और डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि शुगर, बीपी, थायराइड, पीसीओडी व दीगर अमराज से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बीदार किया जा रहा है ताकि उन बीमारियों को रोका जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में दीगर तफसीलात भी बताई हैं।
कि पहले अब जो रमज़ान आ रहा है उस दौरान हमारी रोज़े और उस चीज़ों को मद्देनज़र रख के हम सेव द किडनी बोल के एक कैंपेन निकाले, जिसमें हम ये देखें कि किडनी डिजीज़ के तरफ हम ज़ोरदार तवज्जो दे के पेशेंट्स को किडनी फेलियर से किस तरीके से हम रोक सकते। इसमें दो तरीके से प्रॉब्लम्स होते किडनी के, एक तो एक्यूट डैमेज के तो वजूहात अलग है, मगर ये एक्यूट और क्रॉनिक वजूहात जो रहते वो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनकंट्रोल शुगर, अनकंट्रोल बीपी। इस मादे से हम ये कैंप में पहले स्क्रीनिंग करना चाह रहे हैं कि भाई जो पेशेंट्स को किडनी डैमेज होने के आसार है उसको हम अर्ली स्टेजेस में अगर हम पकड़ लें तो हम उसको नुकसानात से रोक सकते हैं। तो ये किडनी कैंप में आपको स्क्रीनिंग होगी, जिसके शुगर्स अनकंट्रोल है, जिसके बीपीज़ अनकंट्रोल है, जिसके शुगर्स दवाओं से क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, और अर्ली इन्फेक्शंस ज़्यादातर लेडीज़ में शुगर के वजह से यूरिनरी इन्फेक्शंस होके क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता, वो हल्का 1, 2, 3 जाते एकदम 10, 12 तक हो जाता। ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम में हम ये पूरा तवज्जो देंगे कि हम इन लोगों की शुगर को और इन लोगों की बीपीज़ को और इनके क्रिएटिनिन को और स्कैनिंग्स के करके किडनी के डैमेज को पकड़ के किडनी डैमेज को हम रोकने का बहुत शिद्दत से कोशिश करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर आइए। फिर नए सिले से हम हर जुम्मा कैंप रख रहे हैं रमज़ान के मुक़द्दस महीने तक, ख़ास तौर से किडनी डैमेज के तवज्जो को लेके। खम्मम के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले मुलाजिमीन ने गुज़िश्ता 4 महीनों से तनख्वाहों की अदायगी न किए जाने पर अस्पताल के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया। तफसीलात के मुताबिक खम्मम के सरकारी अस्पताल में मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले मुलाजिमीन गुज़िश्ता 4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं। उन्होंने आज सुबह से ही अपनी खिदमात का बायकाट करते हुए अस्पताल के सामने एहतजाज दर्ज करवाया। उनका कहना है कि तनख्वाहों की अदायगी न किए जाने की वजह से वो खानदान की किफालत नहीं कर पा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजिमीन ने इंतबाह दिया है कि जब तक उन्हें 4 माह की तनख्वाह नहीं दी जाती वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में आग लगने का वाकया पेश आया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक आतिशबाजी का ये वाकया अस्पताल की पहली मंजिल पर वाक़े लैब में पेश आया। बताया जा रहा है कि लैब में अचानक आग भड़क उठी और आग लगने से इलाके में धुआं फैल गया। इतला मिलने पर फौरी तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। नीलोफर अस्पताल में आतिशबाजी के वाक़े के बाद वहां शरीक बच्चों के अलावा वालिदैन और अस्पताल के अमले में खौफ का माहौल देखा गया। हुसैनी आलम पुलिस ने चाकू दिखाकर शहरियों से सेलफोन और कीमती अशिया छीन लेने वाली रहजनों की टोली को गिरफ्तार किया है। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि पुरतइश जिंदगी गुजारने और आसानी से पैसा कमाने के लिए 2 अफराद ने चाकू की नोक पर शहरियों को लूटने का मंसूबा बनाया और 23 जनवरी को पुराने शहर में पेटला बुरुज अस्पताल के करीब एक 40 साल शख्स से फोन मांगा और बाद में उस पर हमला करके फोन लेकर फरार हो गए। मुतासरा की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हुसैनी आलम पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और उनके पास से एक वीवो फोन, एक मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद रकम बरामद कर ली है। हुसैनी आलम इंस्पेक्टर सुरेंदर और स्वामी जो व्हीकल चेकिंग करते वक्त 2 एक्यूज्ड जो रेहान अकवन और मिर्ज़ा अब्बास अली खान, ये 2 रॉबरी करे सो है अपना हुसैनी आलम में मैटरनिटी हॉस्पिटल के पास 23rd नाइट एक
गुर्रम मलेश बोल के वो है मैटरनिटी हॉस्पिटल में, उनके रिलेशन एडमिट हुए थे। तो उन्होंने वो टाइम में आके बाहर चाय पीने 4 बजे सुबह बाहर आके चाय पी के रोड क्रॉस कर रहे, तो एक बूढ़ी औरत उन्होंने भी रोड क्रॉस कर रही थी। उनको हेल्प करते वक्त ये 2 जो एक्यूज्ड है गाड़ी पे आके इसको सेलफोन पूछे, बाद में सेलफोन स्नैच करके जाते वक्त उन्होंने पकड़ लिया, तो उनको हाथ पे चाकू से मार के वो सेलफोन लेके भाग गए थे। जो A1 है इसके ऊपर और 2 केसेस है, एक जो है नारायणगुड़ा और एक काला पत्थर के। इसके ऊपर PD एक्ट फिट होता नहीं होता हम लोग चेक करके PD एक्ट का भी प्रपोजल डालेंगे। 2 जो भी है मौलाली के तरफ रहते, अभी जो A1 है अभी मौलाली से डबिलपुरा टेम्पररी आए थे, तो इनको हम लोग अरेस्ट करके रिमांड कर रहे हैं। मामा क्या था? एक का नाम है रहमान अकवन और दूसरा जो है मिर्ज़ा अब्बास अली खान। क्यों करते थे साहब ये लोग लैविश एक्सपेंडिचर के लिए, दोनों भी इंटर स्टूडेंट्स है, इंटर कंप्लीट कर लेके खाली बैठते। अभी इसमें पीना खाना उसमें पैसे लैविश एक्सपेंडिचर के लिए ये लोग ये चोरियाँ शुरू करें। A1 जो है ऑलरेडी इन्वॉल्व है, A2 ये पहला केस है। इनका इंटेलिजेंसी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। सर कहाँ पे हुआ इंसिडेंट सर? ये जो है संगारेड्डी जिले में एक तेज रफ्तार RTC बस सड़क के किनारे एक दरख्त से टकरा गई। बस में सवार कई लोग शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक नरसापुर डिपो की RTC बस संगारेड्डी जिले के जिनारा मंडल में पटनचेरू जाने वाली सड़क पर एक दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में बस में सवार कई मुसाफिरीन शदीद जख्मी हो गए और बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने इस हादसे की इत्तला मिलने पर मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। जख्मियों को इलाज के लिए पटनचेरू अस्पताल मुंतकिल किया। बताया गया है कि तेज रफ्तारी की वजह से बस बेकाबू होकर दरख्त से टकराई थी। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है। బస్సు పొద్దున నర్సాపురం 7కి వెళ్ళింది. 7కి ఇదే ఫస్ట్ ట్రిప్ వస్తున్నది. మరి ఇప్పుడు కండక్టర్ అడిగితే ఏమంటారంటే బస్ అయితే స్పీడ్గానే ఉంది, అనుకోకుండా లెఫ్ట్ టర్న్ అయింది, ఏదో స్టీరింగ్ ప్లే అనేది అంటున్నారు. మరి దానికి పూర్తి వివరాలు అయితే తెలియదు. డ్రైవర్కి తెలిస్తే అది తెలుస్తుంది. డ్రైవర్ హాస్పిటల్ పోయిండు. బస్సులో 30 మంది ఉన్నారు. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।